स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। ध्यान से सुनिएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। आज हम लोग ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यूट्यूब पर आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनो, ये है क्या, पहले सुन के जाओ, भागो मत फटाक से। ठीक है, एंटरटेनमेंट के पीछे मत भागो, एजुकेशन के पीछे भागो, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें ना ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जिनमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, उसके अंदर से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, ना पूछा जाएगा। और एक दूसरे साइड में अगर हम देखेंगे तो ऐसा भी है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनमें हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के अंदर। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आया था हमारी लास्ट वाली वीडियो के ऊपर, जिसमें आपने मोर देन 500 कमेंट्स कर दिए थे और बोला था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर के आओ। तो हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना है, आप पढ़िए, अच्छी बात है, बट इन टॉपिक्स को आप लिख करके अच्छे से याद करिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। जब आप पेपर दे करके आएंगे, चाहे अभी आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन हो रहा है या फिर उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन भी आएगा ना, तब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई यही टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा विदाउट टेकिंग योर सो मच टाइम। तो आज मैं 4 चैप्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसे करके मैं आपको 4 पार्ट्स में बताऊंगा। तो देखिए, ये इसका पार्ट 1 है। अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी चैनल है हमारा। अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा। और बहुत सारे वीडियोस हमारे ऐसे जो कि खाली मेंबर्स के लिए ऑन है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए सारे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, एक छोटा सा 19 रुपए का अमाउंट पे करके। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इधर फोकस करते हैं। देखिए पार्ट 1 की मैं बात करता हूँ। देखिए पार्ट 1 में सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर है ये आपको पढ़ने के लिए कहां से मिलेगा ये मैं बताने से पहले, यस ऑडियो विजुअल क्लियर है? जल्दी जल्दी एक बार चैट बॉक्स में बता दो। यस, हिना जल्दी जल्दी बता दो, टाइम पास आपस में बातें नहीं, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। राइट सर, कूपन कोड प्लीज फॉर 99 रुपीज नोट्स। अरे भाई मैं क्या बोलूं, ठीक है, ऑलराइट। तो 99 रुपीज नोट्स के लिए कैसे मैं तुमको कूपन कोड दे दूं? ठीक है, वो तो टैक्स और वही है। अब उसमें भी तुमको मैं कूपन कोड दे दूंगा तो हो चुका फिर। ठीक है, हो गया फिर। ऑलराइट, चलो चलो बताओ फटाफट से। यस, ऑडियो विजुअल क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यार, टाइम मेरे पास भी नहीं है ना आपके पास है। देखो केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना कहाँ से, इसका जो सेशन है ये आपका ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने पढ़ा के रखा है। आप जा करके ना डेमो में देख लोगे। आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे ना लाइव में, ठीक है, तो लाइव में जाने के बाद नीचे आप जाओगे ना, थोड़ा सा नीचे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो आप प्लेलिस्ट से जाओ, आपको मैं एक और शॉर्टकट दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट जाओ, प्लेलिस्ट में देखो फास्ट ट्रैक बैच, इधर दिख जाएगा, देखो फास्ट ट्रैक बैच। राइट, तो ये फास्ट ट्रैक बैच पे क्लिक करके देखो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2। ये दो वीडियोस आप देख सकते हो। देखो बहुत से बच्चे लोगों ने देख भी लिया इसको, देखो 30,000 बच्चे लोगों ने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके इसका पार्ट 1 देख लो और ये पार्ट 2 देख लो। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर मैंने न्यूमेरिकल करा है जो कि एएससी ऐप पे, उसको इंस्टॉल कर लेना, फास्ट ट्रैक बैच का कोर्स है, उसके अंदर देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गई पढ़ने की बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स है आप यहाँ पर ध्यान दो। टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो, बोर्ड का पेपर आपको देना है। ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं आपको कोई प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी तो आप फॉलो ही नहीं करते हो। ठीक है, वो तो मैंने इसके लिए बताना ही बंद कर दिया दिसंबर के बाद, अभी मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, उसको नोट करके लो। स्ट्रैटेजी भी कभी कल को अगर बता रहा हो तो उसको नोट करके लो। ऐसा नहीं कि खाली सुन सुन के चले जाते हो। प्रवचन देने नहीं आया मैं आपको, बाबा हुआ नहीं हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, सत्संग नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, तो नोट करके लेना। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में ये मैंने क्वेश्चंस भी आपके लिए लिख करके लाया है। ठीक है, ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा। ऑलराइट, घबराइए मत, खाली देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। आप मेरे को एलिमेंट्री रिएक्शंस का डेफिनेशन बता सकते हो? कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? डिफाइन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में डालो, इसको पोस्ट करके पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। प्रॉपर तरीके से लिखना है क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन, फिर उसके बाद ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिस्टिंग्विश। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आना चाहिए। अब जो 6.5 टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो टॉपिक है ना 6.5, आप लोग देख सकते हो, कैन यू सी दिस टॉपिक? इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड ये 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनेंगे सबके सब। इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ना, यही टॉपिक के ऊपर ये एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन डेरिवेशन वाले। तो डेरिवेशन लिखते समय आप लोग थ्योरी भी जरूर लिखना।
जो बच्चे सिर्फ डेरिवेशन लिख के आते हैं उनको मार्क्स नहीं मिलता, हाफ मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क मिलेगा। डेरिवेशन के साथ साथ थ्योरी भी लिखना, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन द सॉल्यूशन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका। थ्योरी से आपको उसको सॉल्व करना है। हाफ लाइफ 2 मार्क का क्वेश्चन है आपका, जीरो ऑर्डर 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर मैं आपको चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं, इसी वीडियो के बाद ये तीनों चारों डेरिवेशन सॉल्व करके दिखाओ। अगर है हिम्मत तो सॉल्व करके दिखाओ। अगर आपने सारे डेरिवेशन सॉल्व कर दिया इसका मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से तगड़ा हो चुका है। फिर उसके बाद सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये 2 मार्क का रिएक्शन है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन है जी, ये भी 2 मार्क का। तो इस तरीके से आपको खाली ये 2 ही टॉपिक्स से जिनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी सब टॉपिक्स ऊपर ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ के गया तो चल जाएगा। बट इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा। आपकी बत्ती जल गई, आप मुझे बता दो, जल्दी से बता दो। ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया, केमिकल काइनेटिक्स आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स में स्पेशली कह रहा हूं, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो स्टार्टिंग के ना 5 6 7 8 न्यूमेरिकल से जो इजी है, मैंने फास्ट ट्रैक बैच में कराया है, आप जा करके अभी भी टाइम है, परचेस करके अच्छे से पढ़ सकते हो। मेरा लेक्चर अभी यूट्यूब पे नहीं देखने मिलेगा आपको, मैं फास्ट ट्रैक बैच में भी मैं जस्ट पढ़ा करके ही आ रहा हूँ। ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, अभी भी कर सकते हो। देखो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला कि सर मैं अभी से करूंगा तो हो जाएगा क्या, ये सोचते सोचते अपना दिसंबर का महीना भी आप खराब कर दो। मुझे पता है महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं ना, आधे से ज्यादा बच्चे, 90% बच्चे जनवरी से सीरियस होंगे, और उससे भी बहुत बेकार बच्चे ऐसे जो कि फरवरी 1 तारीख से सीरियस होंगे। जब आप फरवरी 1 तारीख से सीरियस होंगे तब आपको फर्स्ट फैब को पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश मराठी ज्योग्राफी सीएसआईटी जो आपने ले रखा है। तो वो टाइम पे आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप बोलोगे सर मैं जनवरी से सीरियस होकर के पढ़ूंगा, और कुछ बच्चे तो फालतू है, वो बोलेंगे 2026 में तो दुनिया खत्म है। अगर दुनिया खत्म नहीं हुई तो अगर नहीं हुई दुनिया खत्म तो वो चचा ने आकर के बोल के दिया 26 में तो दुनिया खत्म है, तब से बच्चे चालू हो गए 26 में दुनिया खत्म है, कल पढ़ूंगी कल पढ़ूंगी। ये जो मस्ती मजाक है ना, जब पेरेंट्स के सामने रिजल्ट दिखाओगे ना 50%, 52%, 46% वाला, तब पेरेंट्स इतना मारेंगे ना कि मार मार के भूत बना देंगे। समझे कि नहीं समझे? कम से कम नालायक लोग जितना ऑफलाइन क्लासेस में फीस भरा है ना, उतना तो परसेंटेज लाओ 12वीं में। बुरा क्यों मान रहे हो मेरी बात का? मैं 30 के 30 दिन यहाँ पे एक्टिव रह करके आपके लिए हेल्प करता हूँ। मेरे अलावा आपकी कोई हेल्प कर रहा है? बता दो, कोई कर रहा है क्या? कौन कर रहा है? बताओ। नहीं ना? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी है कि पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर है। 80,000 रुपया अगर क्लासेस में फीस भरा है तो 80 परसेंटेज ला। 90% लाया है, 90,000 भरा है, किसी ने 1.5 लाख भरा है, तो भाई तेरे को तो 100 से नीचे जाना ही नहीं है। ये बात तू समझ के रख। ये 90 के नीचे तो तेरे को बात ही नहीं करनी है। समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? राइट, राइट, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो चुपचाप से 300 400 रुपए का जो कोर्सेस है उसमें अच्छे से आकर के पढ़ो डेडिकेशन के साथ। दिसंबर में सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं, ये बात याद रखना। जनवरी में आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो, स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, लिख लो। प्रीलियम प्रैक्टिकल दे रहे रहोगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, इंटरनल वाला एक्सटर्नल वाले के सामने शिवा डालेगा, एक्सटर्नल वाला इंटरनल वाले के सामने बोलेगा क्या सर आपके कॉलेज के बच्चे लोग को ये भी नहीं आता, इसको पिपेट नहीं पता, इसको ब्यूरेट नहीं पता, कुछ नहीं पता है इसको, ऐसे करके वाइवा में कुछ नहीं आता। और तेरा तेरा जो खुद का कॉलेज का टीचर रहेगा वो भी तेरे को देखेगा, अरे क्या नालायक है ये, इसको कुछ भी नहीं आता, नाम खराब कर रहा है कॉलेज का, मेरा नाम खराब कर रहा है, केमिस्ट्री की फैकल्टी का नाम खराब कर रहा है। फिर क्या, फिर यही गेम होगा, वो गेम खेलेगा, बोलेगा ये काटो इसका मतलब एक्स, फिर बोलेगा जीरो दो जीरो, यही खेलेगा। और तो जो तुम मुंगेदी लाल के सपने बना रहे हो ना, सर मेरे को तो 30 में से 30 मिलेगा। रिश्तेदार हो ना तुम, रिश्तेदार हो, रिश्तेदारी लगती है तुम्हारी। तुम्हारी बुआ की फूफा की लड़की की मामी की चाची की शादी हुई थी वो एक्सटर्नल टीचर के साथ। समझ पा रहे हो? इतना बड़ा ब्लड रिलेशनशिप निकला है तुम्हारा। तो तुमको तुमको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा 30 में से 30 बताओ? ठीक है, मेरे को मिलेगा भाई, मेरे को मिलेगा ना 30 में से 30। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकालो। 20 25 15 17 18 यही मार्क्स मिलता है। मैं भी कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, मेरे को ही पता है। ठीक है, मैं मेरे बच्चों को 30 में से 30 देता था, बट ठीक है ये याद रखना। अब इधर देखो, ये पहला चैप्टर आपका क्लियर मैंने करा दिया। ठीक है, डेरिवेशन और थ्योरी मैंने आपको बता दी। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है ना, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। हेक्साडेंटल लिगेंड, एम्फीडेंटल लिगेंड, बायडेंटल लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटल लिगेंड क्या होता है, अच्छा हेक्साडेंटल लिगेंड का एग्जांपल क्या होता है, वो चीजें आप लिख देना अच्छी तरीके से। अगर आप वो सब चीजें कर पाओगे, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आएगा, तो ये टॉपिक आपके लिए 9.2 थ्योरेटिकल टॉपिक है। ध्यान से देखते हो चलो। फिर क्या, टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टर्म्स कौन कौन से यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल,
होमोलैक्स, ये सब छोटी मोटी चीजें आप पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फिर उसके बाद पीएन कैसे निकाल से, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आयनाइजेशन, सॉल्वेटेड, कोऑर्डिनेशन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लिंकेज आइसोमर्स, वो जो चार पांच चार है ना, वो अच्छे से कर लेना। वीबीटी के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और मेरी ट्रिक्स के थ्रू इसको करना। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। 1 2 3 4 5 6, बस 4 5 टॉपिक कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हेलोजन डेरिवेटिव। अब हेलोजन डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बताओ हेलोजन एक्सचेंज के ऊपर कौन सा रिएक्शन बना है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हेलोजन एक्सचेंज में कौन सा रिएक्शन है? 2 फेमस रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन में पूछे जाते हैं तो कन्वर्ट करके पूछे जाते हैं, या तो रिएक्शंस, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है इसके अंदर। तो ये हेलोजन एक्सचेंज वाला रिएक्शन करके जाना। मस्त वाला क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 2 क्लोरोब्यूटेन का कायरल, कायरल है कि नहीं कायरल है, ये फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शंस, वर्ड्स फीडिंग रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस, फीडिंग रिएक्शंस, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड फीडिंग रिएक्शन, SN1 SN2, ये सब छोटी मोटी जो चीजें ना, इसमें अच्छे से पढ़ के जाना। समझ पा रहे हो? पुढचा पार्ट मागचा सा पार्ट तो नहीं हो रहा ना? जी हाँ, इसका स्वार्ट्स और फिंकेनस्टीन रिएक्शन भी है, राइट। फिर उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसको टेक्स्ट बुक से सबसे पहली बात तो रीड कर लेना, और 12 जो प्रिंसिपल्स है वो 12 के 12 प्रिंसिपल्स आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसी के साथ साथ ध्यान से देखना, नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, वो सब जो चीजें ना वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे ना, देखो ध्यान से, हाँ क्या, देखो यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री को इसको ओपन करोगे ना, मुझे पता है बच्चे सीरियस नहीं है अभी, अब वो आराम से सीरियस होंगे जनवरी में, ठीक है। फिर जनवरी में बोलेंगे कि सर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का। मैं पूछूंगा किधर टाइम नहीं मिल रहा है, किधर जा रहा है, बोलता है, बोले तू तू खुद से बोलेगा सर मेरा आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल था, कल मेरा केमिस्ट्री का, और 2 बार प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, हाँ? एक बार कॉलेज वाले लेंगे प्रीलिम का प्रैक्टिकल, एक बार बोर्ड वाले लेंगे बोर्ड का प्रैक्टिकल, ठीक है। और कॉलेज वाले जो प्रीलिम का प्रैक्टिकल लेंगे वो बोलेंगे मैंडेटरी है, क्योंकि आपको पहले सिखाना चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बोर्ड के प्रैक्टिकल के पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के सामने जो तुम लोग हरकतें करोगे ना, टीडी वीडी आगड़ा वाकड़ा तिकड़ा होगे ना, तो वो तुम्हारी बंद कराने के लिए, अपने कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए, वो तुम्हारा एक बार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेंगे, ये बात आप याद रखना। और उस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ये भी बात याद रखना। मिस कर दोगे ना तो डायरेक्ट बोर्ड का प्रैक्टिकल, इधर प्रीलिम में एक बार एरर होगा ना तो थोड़ी बहुत चीजें सीख जाओगे, समझ जाओगे, वो प्रैक्टिकल बोर्ड में नहीं मिस्टेक करोगे। उसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए रहेगा तो मेरे को बताना, ठीक है। और पार्ट 2 का अगर वीडियो चाहिए रहेगा तो इस वीडियो के नीचे 400 कमेंट्स करना, तब मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगा। ध्यान से सुनो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ये अच्छे से पढ़ लेना, इसमें जो इलिस्ट्रेशन है उसको एक बार रीड कर लेना, एटम इकोनॉमी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब एटम इकोनॉमी पढ़ने के साथ साथ आप नीचे आओ, ठीक है, ऑलराइट। नीचे आ जाओगे ना, यहाँ पे नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, FTIR, ये सब का, ये देखो एक्सरसाइज में आपको लेकर के आता हूँ, देखो ये रहा, कहाँ गया, ठीक है, ये रहा, देखो ये क्वेश्चन नंबर देख लो, ये दिख रहा है आपको, देख लो, ये पेज नंबर बताता हूँ, सुनो, आखिरी पेज नंबर है भाई, 352। 352 पे देखो ये वाला, तीसरा तीसरा और चौथा, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, थर्ड और फोर्थ, दैट्स इट। ये तीसरा वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, फुल फॉर्म्स वाले, और ये चौथा डेफिनेशंस वाले, 4 मार्क का चैप्टर है, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। नैनो ग्रीन केमिस्ट्री में से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और ये साइड में से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बस इतना ही आपको करना है। ये बातें आपको समझ में आ गई रहेंगी, ठीक है, आई होप। अब मैंने आपको वापस से मैं बता देता हूँ, अगर आपको पार्ट 2 का वीडियो चाहिए रहेगा तो 400 कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना, 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, पहली चीज। अब पढ़ना आप ही को है, मैं खाली आपको टॉपिक बता पाऊंगा, पढ़ना आपको, एग्जाम आपको देना है। और पढ़ने के लिए कहां से आना है? ASC ऐप पे आ जाओ, दुबे जी ऐप पे आ जाओ, ठीक है। दोनों एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके रखो, 90 से ज्यादा परसेंटेज मार्क्स बच्चे ला चुके हैं लास्ट ईयर भी, आप भी ला सकते हो। बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बस फास्ट ट्रैक पे आओ, ठीक है। केमिस्ट्री का कोर्स है, किसी ने केमिस्ट्री ऑलरेडी ले लिया है, बायो लेना है, मुझे मैसेज करो, मैं करवा के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर केमिस्ट्री में जाओ, व्यू कंटेंट पे क्लिक करो, कंटेंट देखो, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई चालू है, जबरदस्त। फास्ट ट्रैक वाले बैच के जितने बच्चे ना, उनकी जबरदस्त पढ़ाई चालू है। फास्ट ट्रैक के बच्चे लोग से पूछो ना, अगर आपका कोई दोस्त यार है ना जिसने फास्ट ट्रैक बैच लेके रखा है, अगर आपको लेना है, ठीक है, मैं बोलता हूँ अरे यार नहीं भी लेना है ना तो भी आप इंस्टॉल करो। यहाँ पर जाओ केमिस्ट्री लाइव क्लास में, ठीक है, यहाँ पर लेवल 1 पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख जाएगा, ये पूरा चैप्टर फ्री है, ठीक है। इसको जाओ आराम से, इसको लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो, आपको पता चलेगा कि मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पे। और ये बहुत मिनिमम अमाउंट है, हाँ, देखो 42% उसको ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। 399 का कोर्स है, प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। पापा मम्मी को बोलो मम्मी ये कोर्स से मैं पढ़ने वाला हूँ केमिस्ट्री का, खाली ये लेक्चर देखो, समझता है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेगा, ठीक है। टेस्ट भी होता है, अभी 7 दिसंबर को वापस से टेस्ट है बच्चों लोग का, लेवल 2 का। लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट हो गया, लेवल 3 चल रहा है, लेवल 4 लास्ट है, 4 ही लेवल में पढ़ाने वालों, लेवल 2 लेवल कंप्लीट हो गए, अभी परचेस करके अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।
अपना अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो। ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए, ये मैं फ्री स्टडी मटेरियल के पीडीएफ में यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से सेव करके देख सकते हो। मैंने बहुत कुछ चीजें डाली है, पेपर फॉर्मेट डाला है, नेम रिएक्शंस की पूरी पीडीएफ डाली है, आप जा करके देखो, इतना तो एफर्ट लगाओ, फ्री स्टडी मटेरियल में है ये। पूरे नेम रिएक्शंस मैंने डाल रखे हैं पूरे 4 चैप्टर्स के। एक बार नेम रिएक्शन ओपी लिख दो चैट बॉक्स के अंदर, नेम रिएक्शन की पूरी पीडीएफ देखो, 4 पेज में देख लो, 4 पेज में पूरे के पूरे नेम रिएक्शन जितने भी है, कैनिजारो, एल्डोल, इटार, रोसनमुंड, कोल्बे, रिमन टिमन, सब मैंने यहाँ पर डाल दिया है। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 आपके लिए डाला है। इसको जाकर के देखो, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। पेपर फॉर्मेट है, किस तरीके से पेपर बनेगा वो भी मैंने यहाँ पर बताया। ब्लू प्रिंट है, इसको देखो। फ्री स्टडी मटेरियल में क्लास 12 केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक है, इसको जाकर के देखो, आंसर के साथ है। बहुत सारी चीजें डाल रखी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ज्योग्राफी, सब कुछ डाल के रखा है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, पढ़ो। छोटा सा तो कोर्स है, नोट्स का, नोट्स लो, अभी बनाओ मत। इससे पढ़ो, इससे पढ़ो, ठीक है। फास्ट ट्रैक से पढ़ो, आगे चल करके सीईटी तो जीनियस से पढ़ना ही है, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। अपना अपना ध्यान रखो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। एक एक दिन जा रहा है और आप अपने बोर्ड एग्जाम के बहुत बोलते ना करीब आ रहे हो, और ये सब हवाबाजी मत करो। 26 में दुनिया खत्म है, ठीक है। अलग अलग चीजें कर रहे हो यार आप लोग, ठीक है। ऐसी हरकतें मत करो, शोभा भी नहीं देता आपको। आप अच्छे घर के बच्चे हो, डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पापा मम्मी की समाज में बहुत इज्जत है। इस चीज को समझो। कम परसेंटेज लाओगे, फेल हो जाओगे ना, अगर कोई भी फेल हो गया, एक भी सब्जेक्ट में फेल तो पूरा फेल। ये बात याद रखना, जून जुलाई का अटेम्प्ट देना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। और बाकी का एडमिशन सब फुल हो जाता है सारे कॉलेज का। ये चीज को समझो, और फिर कहाँ घर वाले मुंह दिखाएंगे। ये बात को समझो, जो तुम्हारे पापा जहाँ पे काम पे जाते हैं ना, उन सबको पता है कि इनका एक लड़का है, इनकी एक लड़की है जो 12वीं में है। वो खाली एक दिन का इंतजार कर रहे हैं, पता है कौन सा वाला, रिजल्ट वाला। डायरेक्ट पूछेंगे आपके पापा को, आपके लड़के का कितना परसेंट आया, 12वीं में था ना वो, आगे क्या कर रहा है। फिर तुम्हारे पापा बोलेंगे वो थोड़ा फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, वो थोड़ा ऐसा हो गया, वो उसने पढ़ाई नहीं किया था। क्यों, आपने क्लासेस नहीं लगाया था क्या? नहीं, मैंने लगाया था। अपनी औकात से ज्यादा उस क्लासेस में फीस भरी थी। जितनी मेरी सैलरी नहीं है ना हर एक महीने की, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा उस क्लासेस में फीस भरा मैं। फिर भी मेरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया। उसको ना क्या बोलूं मैं, फोन भी लेके दिया था। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, समझो मेरी बात को। पता नहीं दिन भर फोन में क्या करता रहता था। शायद मैंने ध्यान नहीं दिया मेरे बच्चे पे, वो कैसा, मैं काम में ज्यादा बिजी था। तो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी है, ठीक है। आपकी मम्मी को आजू बाजू वाले टॉन्ट मारेंगे कि आपके बच्चे के सिर्फ इतने ही आए, मेरी लड़की के तो इतने आए, मेरी लड़की ना अभी ना नीट भी क्वालिफाई कर ली है, अभी ना डॉक्टर बनेगी, उसका नंबर आ गया उधर पे। समझो मेरी बात को, माँ बाप के ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर आएगा भाई। अभी ज्यादा महीना नहीं पढ़ना है अपने को, खाली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल खत्म। अप्रैल मई में अपना सीटी का एग्जाम है, खाली 4-5 महीना एकदम रगड़ के पढ़ना है। अभी तो बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ना है, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक अगर आप उसके पहले सो जा रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 12-1-2 बजे तक जाग के पढ़ना है। मेरा भी आवाज बैठ रहा है। सुबह गया था, ठीक है, भंडारे में, वहां पर भी बहुत सारा प्रसाद वसाद बांटा, दोनों हाथों से, दोनों शोल्डर और हाथ दर्द कर रहे। और अभी लेक्चर भी लिया है ऐप में, और अभी यहाँ पर भी आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। आप लोग समझदार हो यार, 17-18 साल के बच्चे हो, मेरे को क्या है यार, ठीक है। बट मुझे फर्क पड़ेगा, और आपके माँ बाप को भी फर्क पड़ेगा कल को अगर आपके कम मार्क्स आएंगे। और अगर आपने बैच भी परचेस किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई हो जाएगी। सारा लेक्चर अच्छे से देखना है, ये बात याद रखना, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट लेता हूँ मैं, तो टेस्ट भी देना है। टेस्ट सारा अपलोड किया है, 7 दिसंबर को आपका टेस्ट भी है, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो, खाली बैच परचेस करने से नहीं होगा, बैच परचेस करने का तो उसको पढ़ना भी है, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। आई होप आपको आपको इतनी समझदारी है कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, अच्छी तरीके से पढ़ो, मोटिवेटेड रहो, जय महाराष्ट्र। और पार्ट 2 के लिए 400 कमेंट्स कर देना, ठीक है। चलो, बाय बाय।